बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और अफसोस के साथ पकड़ो 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 भाग रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि मैं पॉलिटिकल और मुख्तलिफ सियासी मामलात में व्लॉग करता हूँ, लेकिन आज बड़ा इस्लाही तौर पे एक व्लॉग के मदारिस के लिए मैं और तमाम मजहबी साहिबान को सांस इसलिए चढ़ा हुआ है कि ये छोटा सा एक बच्चा है, मैंने उसको ये पीछे है, मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है। बात असल ये है कि हमारे जो मदारिस है, जो मदारिस सिस्टम है, उनके लिए एक सवालिया निशान है। और सबसे पहले जो जिम्मेदारी आयद होती है वो होती है वालिदैन के ऊपर, कि वालिदैन मदारिस में अपने बच्चे जो भेज देते हैं लेकिन बाद में चेकिंग बैलेंस नहीं रखते, पूछताछ नहीं करते कि हमारा बच्चा आया मदरसे में है या नहीं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है या कहीं घूम रहा है। आज जो स्टोरी है वो कुछ यूँ है कि दिन भर थकावट के बाद ये स्वान का मशहूर क्वेटा बलूचिस्तान केफ है। इस होटल पे मैं आता हूँ आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए यार दोस्त से सारे ज़रा गपशप हो जाती है। पिछले 6 दिन से मैं एक बच्चा देख रहा हूँ। बच्चा जो है वो अपना नाम बता रहा है इमरान, ठीक है। अब वल्लाहु आलम उसके वालिदैन को पता होगा या जो मदरसे में उसका एडमिशन जिस नाम से हुआ है उस मदरसे वालों को पता होगा और उसके वालिदैन को पता होगा और उस बच्चे को बताते खुद पता होगा कि वो उसका अपना नाम क्या है। बच्चा नाम बताता है इमरान। इमरान के बारे में जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मैंने अपने सोर्सेज लाए हैं, सोर्सेज और ज़राए से ये पता चला है कि ये छोटा बच्चा टेक्सला में उस्मान मदरसा है, उस्मानी है कि उस्मान मदरसा है, वहाँ पे ये पढ़ रहा है। वालिदैन ने उसको वहाँ पे एडमिट कराया और ये वहाँ पे पढ़ रहा है। अब पिछले 6 दिनों से मैं इस बच्चे की काफ़ी सर्चिंग में लगा हूँ कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आता है, क्या क्या नहीं है। खैर मेरी सोर्सेस और मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि ये बच्चा ये पढ़ रहा है टेक्सला में और टेक्सला मदरसे से भागा हुआ है। और यहाँ पे स्वान में मशहूर मदरसा है खालिद बिन वलीद मदरसा। खालिद बिन वलीद मदरसा, मैं मसलक और मजहबी बात नहीं करूँगा, खालिद बिन वलीद मदरसे का एक नाम है। तो सबसे पहली बात है वो ये कि खालिद बिन वलीद मदरसे के नाम को इस बच्ची की वजह से बड़ा नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि खालिद बिन वलीद मदरसे के जो तलबा है, ये जितनी भी सारे यार दोस्त बैठे हुए सारे खूब जानते हैं कि वो किस तरह से है, किस तरह के हैं, वो ऐसे नहीं है। ये बच्चा कल मेट्रो में एक भाई साहब ने देखे, वो भाई भी यहाँ पे मौजूद है। चलो भाई अगर आना चाह रहे हैं तो भाई आप आ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इधर आए। ये छोटा बच्चा आपने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जरा इधर ताकि कैमरे में नजर आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सवेल। अच्छा सवेर भाई, आप कितने अरसे से इधर स्वान में रह रहे हैं? हमें तकरीबन यहाँ 22-24 साल हो गया रहते हैं। 22-24 साल आपके हो गए। और यहाँ पे खालिद बिन वलीद मदरसे का एक नाम है, एक अहम है, जो पूरी इस्लामाबाद में क्या पंजाब तक और कैबी के तक हर जगह, कश्मीर तक हर जगह तक खालिद बिन वलीद मदरसे का एक नाम है। और उनके तलबा इस बच्चे जैसे नहीं होते। जी बिल्कुल इसी तरह। तो ये बच्चा खालिद बिन, सबसे पहली बात तो ये कि ये बच्चा खालिद बिन वलीद मदरसे के नाम को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके साख को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल इसी तरह। जी जी। ये बच्चा कल आपने कहाँ देखा था? कल ये स्वान से बैठा था मेट्रो में, इसने जाना था गोलड़े और इसके पास किराया भी नहीं था। मेट्रो में बैठा, मैं 0 पॉइंट उधर गया हूँ, नवाइबा के ऑफिस में जाना था मैंने, तो ये मेट्रो में आगे चला गया। आगे नहीं पता फिर कैसे गया ये गोलड़ा तक, या क्या हुआ है, किधर गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब इस बच्चे के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि खालिद बिन वलीद मदरसे का एक नाम है और वहाँ के जो कारी साहिबान हैं, जो उलमाए हैं, वो सब जानते हैं। खालिद बिन वलीद मदरसे का एक नाम है। अब इस बच्चे की वजह से उस नाम को नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है। ये बच्चा बस ठीक है, बच्चा ना है नज़र, खैर कोई नहीं, बच्चे का वो मैं बता दूंगा। ये बच्चा नाम बताता है इमरान, ठीक है, और इस वालिद का नाम है अब्दुल्ला और ये सबसे बड़ा है घर में। और इसके अलावा 3 भाई और भी है और एक छोटी बहन है। और ये बाजोड़ का इनायत के लिए एक नाम है, उससे ऊपर थोड़ा सा करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ का ये रिहायशी है। तो मेरे अब्दुल्ला भाई, अगर आप देख रहे और सुन रहे और तमाम वालिदैन जिसके बच्चे मदारस में पढ़ रहे हैं, उन तमाम वालिदैन से मेरी सबसे पहले जो जिम्मेदारी आयद होती है वो वालिदैन के ऊपर आयद होती है। मेरी इस्तदाए और इल्तिजा है, मैं ख़ास जोड़ नहीं सकता क्योंकि इस खास से मैंने इसको
पकड़ा हुआ है कि मेरे तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त और इल्तिजा है कि जब आप मदारिस में अपने बच्चे को एडमिट कराते हैं तो आप चेकिंग बैलेंस रखा करें। जुम्मे वाले दिन, इतवार वाले दिन कि जब ये घर आते हैं तो उसका पूछताछ किया करें कि कैसे आया, किसके साथ आया और किस तरह आया। ठीक है। चेकिंग बैलेंस ये है कि ये बच्चा, जो अहम बात है वो ये कि ये बच्चा कहीं गलत खातों में चढ़ गया ना। अब इसकी उम्र है 15 साल, 15 साल के लगभग इसकी उम्र है। हाफिज़ कुरान है, 5वें सिपारे से वहाँ से भागा है टेक्सला से, और यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि मैं खालिद बिन वलीद मदरसे में पढ़ रहा हूँ। तो मैं अब्दुल्ला भाई, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या इनायत किली में या बाजवड़ या पूरी पलका, हमारे माशरे में मदारिस का बहुत बड़ा रोल है। तो मदारिस में अगर आप जब बच्चे एडमिट कराते हैं तो उसका पूछताछ किया करें। अब मैं दिखाता हूँ आपको बच्चा, ये बबलू सा है और बड़ा तेज़ है। बबलू क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? चेहरा नहीं आ रहा, आपका चेहरा नहीं आ रहा, खोल के बात करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। इमरान है। और वालिद का नाम क्या है? फैजुल्ला। फैजुल्ला नाम है? जी जी। अभी तो आप कह रहे थे कि अब्दुल्ला नाम है। वो मेरे चाचू का नाम था। आपने चाचू का नाम अब्दुल्ला बताया? मैं तेरे कैमरे के सामने बोलता हूँ जी, बोलो। अच्छा, और ठीक है, इस तरह खोल के बात करिए ना। अच्छा, बात करेंगे नहीं। आप टेक्सला में पढ़े या खालिद बिन वलीद मदरसे में पढ़े? पढ़ते। तो आप टेक्सला में पढ़ रहे और यहाँ आप भाग के आए हैं? जी, मैं भाग के आया हूँ। क्यों? उसने मेरे कारसन ने बोला, मैं कपड़े सिलाई करने के लिए गया था, कारसन ने मुझे मारा था। कहते मेरे मदरसे से बाहर निकलो, मैं तेरे बाप को बताऊंगा। मैं उस मदरसे से बाहर आया, फिर मैं इधर आया, इस मदरसे के साथ मैंने बात करा था अपना। फिर मैंने बोला चलो चाचू को बोलूँगा, तो फिर मैं डर रहा था, फिर मैं उधर नहीं गया, फिर मैं इधर घूमा था। मेरा हो गया 4 दिन हो गया इधर। अच्छा, 4 दिन आपके नहीं, 6 दिन हो गए आपके। 6 दिन से मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ पे। जी जी। और आप कल किसी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे, एक मौलवी साहब थे। नहीं। और उसने आपको नहीं, उस टाइम नहीं है। उस टाइम जब मैं बैठा था, मैं फैजाबाद जा रहा था। उसके तो मोटरसाइकिल तो आप चला रहे थे, उसने आगे आपको बिठाया हुआ था? नहीं, मोबाइल भी पकड़ाया था आपको? ये बात मैं क्या कर, क्यों नहीं क्या कर? और उसने कुछ आपको दिखा भी रहे थे, कोई गंदी शंदी वीडियो की चीजें वगैरह? आप क्या देख रहे थे मोबाइल में? उसको मैंने बोला मैं अपने बाप को गाल करता हूँ। तो आपने बाप को कॉल की है? उसको कॉल नहीं लग रहा था। तो बाप का नंबर क्या है? बाप का नंबर मैं इधर नहीं बता। क्यों नहीं बताएगा? बाप का नंबर बता दे, हम बाप को कॉल करेंगे आराम से। नहीं, वो जब वीडियो देखने का तो खुद ही फिर आ जाएगा नहीं इधर ना। अच्छा। तो मोबाइल में क्या देख रहे थे आप? मोबाइल पे कॉल कर रहे थे, इसका कॉल नहीं उठा रहा था। तो आप मोटरसाइकिल पे आगे क्यों बैठे हुए थे? क्या मैं मोटरसाइकिल पे आगे नहीं बैठ दिया? हाँ, पीछे बैठ गया था। अच्छा, आगे तो कौन नहीं बिठाते जी। और सुना दे। छोटे आप अपने, मैं खुद एक बाप हूँ, आप छोटे हो, आप किस ट्रैक पे आप चढ़े हो? बाप की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी उम्र 15 साल आपकी उम्र है? जी जी। कितने साल है आपकी? इसकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 15 साल है। और आपके बहन भाई कितने हैं? मेरे एक बहन है, 3 भाई है। 3 भाई है। वो भाई आपसे छोटे बड़े हैं? जी, छोटे हैं। तो आप घर के यानी वालिद के आप सबसे बड़े बेटे हो? जी जी। अगर आप गलत ट्रैक पे चढ़ गए हो या किसी गलत खातों में चढ़ गए हो जी, तो वालिद के ऊपर क्या गुजरेगा, ये सोचा है आपने कभी? जी सोचे। अम्मी आपके बारे में सोच रही होंगी, तो अपनी अम्मी का ख्याल आया है कभी? जी आए। जब आप मदरसे से भागे तो आपने घर राब्ता नहीं किया? नहीं किया। क्यों? मैं डर रहा था। किससे डर रहे थे? अपने बाप से। तो आप अपने बाप के डर के मारे यहाँ निकले हुए? जी। आगे क्या करोगे? बस आगे इस वीडियो के लाइक कर दो। घर जाना चाहते हो आप? जी, घर जाएंगे। हम अगर इस वीडियो के तवज्जुह से आपके घर और आपके घर वालों को और आपके वालिदैन को अगर हम यहाँ से माजरत कर ले कि बच्चा गलती हो गई है और बच्चा आपने एक्सेप्ट कर ले और आपका बड़ा बेटा है और उसको घर आने दे, तो फिर आप घर जाओगे? इंशाल्लाह सुबह चले जाएंगे। सुबह अगर मैं आपको बाजोड़ की गाड़ी भी बिठा दूँ तो आप घर चले जाओगे? हाँ जी, चले इस बात की क्या गारंटी है? बस इस बात के आगे तो मुझे पता नहीं, आप बता दें। अच्छा, ये वीडियो में बेशक ना बताए, लेकिन बाप का नंबर आप दे सकते हैं मुझे? जी, दे सकते हैं। तो मैं बाप को अगर कॉल करूं? नहीं, अगर इस वीडियो को जब बाप ने कॉल कर दिया, जब बाप इधर आ जाए ना तो फिर मैं इधर आ जाऊंगा जब इस होटल पर आगे। और इधर स्वान में आपके कितने दिन हो गए? मेरा
मेरा 3-4 दिन हो गया थी, तो लड़के बताते 6 दिन हो गया तेरा। अच्छा 6 दिन, ठीक है। तो आप 6 दिन से इस होटल पे आ रहे हैं, तो आप रहते कहाँ हैं? मैं बस मैं कभी किधर बैठता हूँ, कभी किधर बैठता, मेरा टाइम पास होते। तो आप किसी गलत लोगों के हाथ चढ़ गए या किसी गलत डेरे पे या किसी की गलत जगह पे पहुंच गए, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपको माशरे का पता है? जी पता है। और दूसरा ही कि आजकल तो वैसे माजरत के साथ धंधा चल रहा है कैटनी का, गुर्दों का, कोई आपके गुर्दे भी निकाल सकते हैं। जी निकाल सकते हैं लोग। तो क्यों अपनी वालिदैन को अजियत दे रहे हैं? माशाल्लाह बाशऊर हो, पढ़े लिखे और हाफिज कुरान हो यार। बस माफ़ी मांगा, मुझसे गलती हो गई बस। तो अब कल जाओगे घर? इंशाल्लाह चलेंगे। अगर नहीं गया तो? मैं रात को डेली इस होटल पे आता हूँ, ये मेरा ठिकाना है। अगर मुझे कल आप दिखाई दिए तो फिर क्या होगा? फिर मैं मारूंगा फिर। ठीक है, घर जाओगे? इंशाल्लाह चले। पक्की बात है? पक्की। वालिद का कोई एड्रेस, कोई आईडी कार्ड, कापी कोई है, कुछ है? मेरे पास कोई नहीं है। तो आपके कपड़े, आपके कपड़ों की हालत देखे जरा, आप तो इजी रिलैक्स होके बात करें, इधर हो। आपके कपड़ों की हालत देखे, ये रुमाल की हालत देखे। ये रुमाल तो सफेद है। रुमाल तो सफ़ेद है, कपड़े भी सफ़ेद है, लेकिन मैल तो वाज़े नज़र आ रही है ना। अच्छा है, पर ये धो लेंगे इंशाल्लाह। कहाँ धोएंगे? बस एक मैं बाल टाउन पे ही उधर नहाने के लिए चलो 30 रुपये टिकट जैसे, तो मैंने गंडी पहना, मैं इधर नहा लूँगा, तो ये कपड़े में ये पर कमीज़ नहीं है, ये उतारूँगा, सिर्फ इस पे ऊपर डालूँगा, ये धोएंगे, तो फिर उसके बाद फिर इससे ऊपर अपने ऊपर पे इधर सर्फ लगाएंगे। आपके पास कोई और जोड़ा है, कोई और सूट है? नहीं, वो सारे उधर मदरसे पे पड़े हैं। सारे मदरसे पड़े और मदरसे से भागे हुए? जी। और मदरसे का नाम क्या है? मदरसे का मुसलमान मदरसे उसके, तो इस तरह मुझे पता नहीं है। उस्मान या कि उस्मान मदरसा है? मदरसे। हाँ सुलेमान। जी जी। अच्छा सुलेमान मदरसा है जी। तो आप तो यहाँ पे लोगों को बता रहे कि मैं खालिद बिन वलीद मदरसे में पढ़ रहा हूँ। जी, मैं इसलिए लोग उसको बता रहे हैं, मैंने उसको बताया मैं खालिद मदरसे पे दाखिला करता हूँ, तो सारों को शक है कि खालिद मदरसे पे पढ़ते हैं, खालिद बिन वलीद मदरसे पे पढ़ते हैं, इसलिए उसने बताया आपको। मैंने उसको बोला मैं सुबह करता हूँ, फौरन करता हूँ, उसको मैंने इसलिए बात की है। बहरहाल आप इधर हैं, आप छोटे भाई हैं और मैं ख़ुद एक बाप हूँ, बच्चे का बाप हूँ। तो आप ये जिस ट्रैक पे आप चढ़े हैं ना, आप 15 साल आपकी उम्र बता रहे हैं आप, और आपकी लगभग है, लग रही है कि आप 15 साल के है, लग रहा है, और आपके अलावा भी 3 भाई है और एक छोटी बहन है। तो जब आप इस तरह गलत ट्रैक पे चढ़ रहे हो, वालिदैन को तो ये पता है कि हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, लेकिन आप तो मदरसे जा नहीं रहे। तो अगर आपके वालिदैन को पता चल जाए या आप स्पेशली आपकी अम्मी को पता चल जाए तो उनके ऊपर क्या गुजरेगा, ये सोचा आपने कभी? जी सोचे, उसका दिल हर रोज़ दर्द करेगा। और हमारा जो माशरा है, इस माशरे में आपको पता है किस तरह से कैसे कैसे लोग हैं? जी पता है। अगर आप किसी गलत खातों में चढ़ गए तो फिर वो गुर्दी निकालेगा, कोई और काम करेगा, ऐसे जंगल पे छोड़ देगा, फिर आगे से और काम में शुरू हो गया। तो और आपके साथ तो अब तक कोई गलत, कोई इस तरह की बंदा मिला है, कोई ना कोई मिला है? जी मिले। क्या कहते हैं वो आपके साथ? मैं उस टाइम उधर से फैजाबाद से आया था, तो उसने मुझे बुला रहा था। जब मैं उसके पास चले गई, उसने बोले किधर जाना, मैंने बोले आगे से स्वान जाने। कहते स्वान क्या करते, आ जाओ मेरे से चले जाओ। मैंने दूसरे भाई को बुलाया, वो आगे कहते क्या बोलते, मैंने बोले ऐसे बोलते हैं मुझे। फिर उसके बाग पे पीछे भागे चले गए, तो वो नहीं मेरा मोटरसाइकिल पर रेस लगाए चले गया। फिर उस टाइम उसने मुझे अपना मोटरसाइकिल पे बैठा दिया, इधर स्वान पे लेकर आ दिए। दूसरा लड़का आपको लेकर आया? जी जी। और जो आपको इशारे कर रहा था वो भाग गया था? हाँ वो भाग गया। इसके बाद तो नाजरीन कोई बात नहीं बनती, छोटा सा बच्चा है, और मेरे इनके वालिदैन को और तमाम वालिदैन को ये दरख्वास्त है और इल्तिजा है कि जो बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं प्लीज़ उसका चेकिंग बैलेंस किया करें कि हमारा बच्चा आया मदरसे में है या नहीं। दूसरी बात, ये बच्चा है, इसकी जो उम्र है वो 15 साल है। अब मैं अपने माशरे, क्योंकि ये माशरा हमसे है, मैं भी इस माशरे से हूँ और आप लोग भी इस माशरे से हैं, और हमारे माशरे में जिस तरह के लोग और जिस किस्म के लोग पाए जाते हैं वो आपको बेहतर, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को बेहतर पता है। तो ये बच्चा अगर किसी गलत खात चढ़ गया है या कोई ऐसे ग्रोह जो गुर्दे निकालते उस ग्रोह के हाथ चढ़ गया है, तो आपके वालिद का पूरा नाम क्या बताया आपने? फैजुल्ला। और अब्दुल्ला आपके चाचू का नाम है? जी जी। तो फैजुल्ला भाई अगर सुन रहे या देख रहे तो
तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि आप आएँ। ये आपकी औलाद है, आपकी लख्ती जिगर है और आपका बड़ा बेटा है, तो आप उनको घर ले जाएँ। और तमाम वालिदैन से बार बार मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मदारस में जो पढ़ रहे हैं और हमारे माशरे में मदारस का बहुत अहम रोल है, तो बच्चों का चेकिंग बैलेंस ज़रूर किया करें। ये बच्चा अगर कोई इसको चीज़ दे देता हूँ कि यार ये शापर है या मेरा बैग है या फलानी दुकान पे ले जाएं, इस बच्चे को क्या पता है कि इस बैग में क्या पड़ा हुआ है। और ये वो बैग वहाँ पहुँचाया, गलम की आवाज़ आए, CCTV फुटेज में इस बच्चे का नाम आए, तो उसकी वजह से पूरा ख़ानदान, पूरा नस्ल तबाह बर्बाद हो गया और दहशतगर्दी का टापा लग जाएगा। ऐसा ही है ना जी सर। और गंदे गंदे लोग भी माजरत के साथ और इंतहाई माजरत के साथ गंदे लोग भी इनको मिले हैं ना आपको? जी मिले। कितने बंदे मिले अब तक? एक मिले, अभी मिले। अभी मिला है? जी। और एक कल रात को मिला था? जी। क्या कहते हो आपके साथ? उसने मेरे साथ ऐसे काम करा था। हाँ। फिर मैंने दूसरे भाई को बताया, उस टाइम मैं इधर सोन पे आ गया ना, जब फिर मैं भाग के आया तो दूसरे बंदे के साथ मैं बैठ गया। मैंने बोले उधर 26 नंबर कितने पैसे लेगा? उसने बोला 250 रुपये। फिर उस टाइम उसने मुझे बोला था इधर मोड़ जाएंगे। फिर उसने बोला ठीक है। फिर मैं आ गया उधर से, इधर कमरे पर अंदर लेके गया ना, नशे दे दिए। फिर मैं 2-3 घंटे इधर सोया था। फिर आगे उसने तो कमरा बंद कर दिया। मैंने कमरा तोड़ दिए। जब वो तोड़ दिए तो उसका कापी मैंने चुराया। जब वो चुरा दिए तो मैं चले गया अपने बाप के पास। अपने बाप ने भी मार दिया, तूने ये क्यों लाया? मैंने बोले तो मेरा गवाही दे रही। कहते किस लिए दे रहा है? मैंने बोला इसलिए तो मैं ये छुपा के आपके पास लाया हुए। तो आपका बाप किधर है? वो 26 नंबर पे। आपका वाले 26 नंबर पे क्या करता है? दुकान है। जी। तो आपके घर वाले, आपके अम्मी अब्बू तो इधर है, अम्मी किधर है? अम्मी बाजोड़ पे। और छोटे भाई भी बाजोड़ पे? जी। और आपके अब्बू का जो दुकान है वो अपनी दुकान है या किसी के साथ काम कर रहा है? नहीं, चाचू के, मेरे दूसरे चाचू है, उसके साथ लग गया है। तो आपके वालिद को नहीं पता कि आप किधर होते हैं या कहाँ जाते हैं? नहीं, उसको पता नहीं है। अभी उसको पता लग जाएगा। अभी पता कैसे पता चल जाएगा? ये वीडियो तो आप नेट पे दे सकते ना, जब वो मोबाइल पे दूसरे मोबाइल पे चलते नेट पे, तो वो नेट देख लेगा तो दूसरे चाचू मेरा नेट देखते उस पर चल जाएगी। तो फिर वो फोन करेगा कि तेरा बेटा तो ये इधर है, तो खुद पता उसको चल जाए। बच्चे ने जो बातें की इसके बाद तो नहीं बनता कि मैं कोई तज्जिया करूं। बच्चे के साथ जो मुबैना तौर पे जो बच्चा बता रहा था, जो कुछ हुआ वो आपने सुन लिया, बच्चे की ज़बानी आपने ख़ुद सुन लिया। अब यहाँ पे हमारे लिए अहम ये था कि किसी न किसी तरह से उसके वालिद के साथ, उसके घर वालों के साथ रब्ता किया जाए और बच्चे को अपने वालिद के हवाले किया जाए। यहाँ पे सवाल ये है कि हमारे मदारिस और मदारिस से पहले हमारे बच्चे हैं उनके वालिदैन के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जब वो मदारिस में बच्चे एडमिट कराते हैं तो उनको चाहिए कि वो चेकिंग बैलेंस रखे, क्या है हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है या नहीं। बहरहाल बच्चे से हमने कहा कि आप दिमाग पे ज़रा ज़ोर डाल दें, क्योंकि बच्चे के पास कोई पर्ची, कोई चीज़, कोई शय वगैरह कोई चीज़ नहीं थी। कल बच्चे को हमने कहा कि आप ज़रा दिमाग पे ज़ोर डालें, अगर आपको किसी न किसी का भी नंबर याद पड़ रहा हो तो आप नंबर हमें दें ताकि हम रब्ता करें। खैर बहरहाल अल्लाह को मंजूर कुछ ऐसा ही था कि वो एक नंबर लग गया और उसके वालिद साहब से बात हो गई है। वालिद साहब को हमने बुलाया और बच्चे को अपने वालिद के हवाले कर दिया। वो जज्बाती जो मनाजिर है वो भी ज़रा देख लीजिएगा। अब मैं एक बाप को अपने लहती जिगर अपने बेटे से मिलवा रहा हूँ और बेटा पीछे सोया हुआ है। आइए जी।
जज्बाती जो मनाज़िर है वो आपने मुलाज़ा किए, और हमें खुशी इस बात की भी है कि बाप जो कि पुश्तो टच था तो वो उस तरह से बता नहीं पा रहे, लेकिन उसने ये कहा कि 6 दिन मेरे ऊपर जो गुज़रे हैं वो मुझे पता है, और कश्मकश में था कि मेरा बच्चा ज़िंदा भी है कि नहीं, और अल्लाह ना करे मतलब अजीब व गरीब किस्म के और अजीब वसवसे उसके ज़हन और ख़यालात में आते रहें, लेकिन बहरहाल उसका बेटा सही सलामत एक वालिद को मिल गया। ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है। और यहाँ पे सवाल ये छोड़ के जा रहा हूँ कि जब आप अपने बच्चे मदारस में, स्कूल में, जहाँ कहीं भी एडमिट कराते हैं तो उसका चेकिंग बैलेंस ज़रूर रखा करें कि आया हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, हमारा बच्चा मदारस में है, मदरसों में है या नहीं। बहरहाल ये एक काविश थी और काविश आखिरकार रंग लेकर आई है, और दुआ और उम्मीद हमेशा यही है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे, और इसके साथ एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हमारे मदारिस बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।